हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, विज्ञापन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो डिटेल्ड तरीके से जानेंगे पोस्ट क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, अर्हता क्या है, परीक्षा, पद इत्यादि के बारे में होल जो भी इंफॉर्मेशन पूरे नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगी, आप सभी को यहाँ पर जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल करें, जिससे कि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो पोस्टों दोस्तों अगर देखी जाएं तो ये असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, और असिस्टेंट कमांडेंट का नाम सुनकर ही आपके अंदर एक अधिकारी वाली फीलिंग आ चुकी होगी, एज लाइक ऑफिसर फील कर रहे होंगे। असिस्टेंट कमांडेंट जो होती है पोस्ट, वो अपने आप में बहुत ही मार्वेलस पोस्ट है दोस्तों। देखा जाए तो इसमें नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। सेक्स की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। एज लिमिटेशन की हम बात करते हैं, कैंडिडेट को must have attained the age of 20 and must not have attained the age of 25 years on 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 को आप 25 साल के ऊपर नहीं होने चाहिए और 20 साल के ऊपर हो। मतलब 20 से 25 साल के मध्य अगर आप हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अदर अपर लिमिट प्रेस्क्राइब्ड एबव विल बी रिलैक्सेबल। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इफ अ कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट। अगर आप एससी कैटेगरी के छात्र हैं, मतलब अनुसूचित जाति में आप आते हैं, तो 25 + 5 जोड़ लीजिए, यानी कि 30 साल के भी अगर हैं, 1 अगस्त 2022 को 30 साल की एज है, 30 साल एक दिन नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ओबीसी के छात्रों के लिए भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 साल, तो ओबीसी का बंदा 25 + 3 यानी कि 28 साल का अगर ओबीसी का बंदा है तो वो अप्लाई कर सकता है। अप टू अ मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विथ द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा। However, the total relaxation claimed on account of government service will be limited to 5 year। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 5 साल का और भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए बंदा। अब दोस्तों, हम कुल मिला के एलिजिबिलिटी कंडीशन को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन, मतलब सिंपल सा आप ग्रेजुएशन किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फी देखिए क्या है, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को छोड़ करके 200 रुपये फीस होगी, ठीक है। बाकी इनको भाई रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। मतलब अगर एससी हो, एसटी हो और फीमेल हो तो आपको 0 रुपये में, मतलब आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देनी है। आप फ्री आप कास्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ज़रूर भाई सब लोग एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करें। और 200 रुपये उनके लिए हैं जो इन सबसे बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब अदर्स को 200 रुपये देना। 200 रुपये आज के टाइम में कुछ नहीं है। और अप्लाई कैसे करना है, UPSC online.nic.in वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशंस क्या है, 10 मई 2022 है। 10 मई 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 20/4/2022 को ये नोटिफिकेशन, यानी कि आज ही की डेट पे ये आया हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। विड्रॉन फ्रॉम 17/5 to 23/5। तो अगर आप एप्लीकेशन को विड्रा करना चाहते हैं, मतलब नहीं इसमें अप्लाई करना चाहते हो, आप विड्रा भी कर सकते हो।
और जो एग्ज़ाम होगा इसमें दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता दी हैं। अब मैं पोस्ट की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बीएसएफ में 66, सीआरपीएफ में 29, सीआईएसएफ में 62, आईटीबीपी में 14, एसएसबी में 82, कुल मिला के 253 पोस्ट यहाँ पर निकल के आएंगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस बहुत सारे हैं, आपका जो भी नज़दीक का हो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। अब दोस्तों इसके परीक्षा के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक रिटन एग्ज़ाम होगा और ये 7 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM टू 12 नून, मतलब 10 से 12 के बीच पेपर होगा। और पेपर 2 विल बी हेल्ड 2 से 5 बजे तक। पेपर फर्स्ट में जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस 250 नंबर का पूछा जाएगा, और पेपर 2 में जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पहला वाला आपका मल्टीपल चॉइस और दूसरा जो है रिटन टेस्ट होगा। तो कुल मिला के 450 अंक का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर रेस होगी, 16 सेकंड में मेल को पूरा करना होगा, फीमेल को 18 सेकंड में। और 800 मीटर रेस होगी, 3 मिनट 45 सेकंड में मेल को और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल को। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, यानी कि 3 चांसेस दिए जाएंगे और 3 मीटर फीमेल के लिए। शॉट पुट 7.26 kg, 4.5 मीटर तक मेल के लिए। फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट भी इसमें 150 नंबर का दिया गया है। फाइनल सिलेक्शन, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन on the basis of marks obtained by candidate in written exam and interview physical test। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का यहाँ पर आपको जो सिलेबस है वो दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपको बता दिया गया है। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर मेल की, फीमेल की 157, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जिसमें फुलाव हो। और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वेट 50 kg के अबव होना चाहिए, 46 kg। मोर एवर द वेट शुड बी एज पर द हाइट एंड एज एज मेंशन्ड इन बॉक्स। आई साइड यहाँ पर डिस्टेंस, विजन, ये सब दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है तो सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एवरेज बॉडी वेट वगैरह दिए गए हैं, मतलब बहुत ही तगड़ी पोस्ट होती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। फिजिकल टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, तभी तो अधिकारी भी बनेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। मेरे हिसाब से आप सभी को जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं उनको अप्लाई अवश्य करना चाहिए। एक बार इस एग्ज़ाम का आपको लुत्फ़ अवश्य उठाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।